शीर्षक सबक देने वाला दोस्त। एक छोटे से गांव में एक स्कूल था जहां बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते थे। इस स्कूल में एक बच्चा था जिसका नाम अली था। अली बहुत होशियार था, लेकिन वह दूसरों से दोस्ती करने में थोड़ा झिझकता था। वह ज्यादातर समय अपनी किताबों में मग्न रहता था और दूसरे बच्चों के साथ खेलने से कतराता था। एक दिन स्कूल में एक नया बच्चा आया जिसका नाम तलहा था। तलहा बहुत मिलनसार और शरारती था। वह सभी बच्चों से जल्दी दोस्त बन गया और अली से भी दोस्ती करना चाहता था। लेकिन अली हमेशा की तरह अपनी किताबों में व्यस्त था और उसने तलहा की दोस्ती की पेशकश को नजरअंदाज कर दिया। तलहा ने सोचा कि अली को अपनी दोस्ती की अहमियत समझाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन स्कूल के खेल के समय तलहा अली के पास जाकर बोला, अली, क्यों न हम आज मिलकर फुटबॉल खेलें? अली ने कहा, नहीं, मुझे खेलने में दिलचस्पी नहीं है। मैं अपनी किताबें पढ़ना चाहता हूँ। तलहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, लेकिन अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा। क्या ख्याल है? अली को यकीन था कि वह तलहा को हरा देगा क्योंकि उसे लगता था कि वह फुटबॉल में अच्छा नहीं है। अली ने कहा, ठीक है, चुनौती स्वीकार है। खेल शुरू हुआ और जैसे ही अली ने गेंद को नियंत्रित करने की कोशिश की, तलहा ने होशियारी से गेंद छीन ली और गोल कर दिया। सभी बच्चे हैरान हो गए क्योंकि अली ने सोचा था कि वह जीत जाएगा। तलहा ने मुस्कुराते हुए अली की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा। अली हैरान था, लेकिन वह वादा निभाने के लिए तैयार था। उसने सोचा कि शायद तलहा के साथ खेलना बुरा नहीं होगा। जैसे ही वे खेलने लगे, अली ने महसूस किया कि तलहा बहुत हंसमुख और मददगार है। वह हर किसी को खेल में शामिल करता था और किसी को भी अकेला नहीं छोड़ता था। कुछ दिनों बाद एक और मौके पर स्कूल में एक टीम वर्क का प्रोजेक्ट दिया गया। अली ने हमेशा की तरह सोचा कि वह अकेला ही सब कुछ कर लेगा, लेकिन तलहा ने कहा, अली, क्यों न हम सब मिलकर काम करें? इस तरह काम भी जल्दी होगा और मजा भी आएगा। अली ने सोचा कि यह एक मौका है दोस्तों के साथ काम करने का। उसने हाँ कर दी। जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया, अली ने देखा कि जब सब मिलकर काम करते हैं तो न केवल काम जल्दी होता है बल्कि ज्यादा मजेदार भी हो जाता है। तलहा ने हर किसी की मदद की, हर किसी को अपनी राय देने का मौका दिया और इस बात को सुनिश्चित किया कि सब एक दूसरे के साथ सहयोग करें। प्रोजेक्ट पूरा हुआ और उनकी टीम को पहला इनाम मिला। अली ने पहली बार महसूस किया कि दोस्तों के साथ मिलकर काम करना कितना खुशी देने वाला हो सकता है। उसने सोचा कि शायद वह हमेशा किताबों में खोकर बहुत कुछ मिस कर रहा था। कुछ दिन बाद अली ने तलहा से कहा, तलहा, तुमने मुझे बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दोस्तों के साथ वक्त बिताना इतना मजेदार हो सकता है। तलहा ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देती है। हमें दूसरों के साथ मिलकर चलना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अली ने सोचा कि वाकई दोस्ती हमारी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है। उसने वादा किया कि वह आगे से अपनी किताबों के साथ साथ दोस्तों के साथ भी वक्त बिताएगा। अगले दिन अली और तलहा ने मिलकर फुटबॉल खेला, प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया और दूसरे बच्चों के साथ मिलकर खेलकूद में शामिल हो गए। अली ने देखा कि जब आपके दोस्त आपके साथ होते हैं तो हर काम आसान और मजेदार हो जाता है। समय बीतता गया और अली और तलहा की दोस्ती गहरी होती गई। अली ने सीखा कि जिंदगी में सिर्फ किताबों से ज्ञान प्राप्त करना ही काफी नहीं है, बल्कि दोस्तों के साथ मिलकर खुशियों को बांटना भी जरूरी है। एक दिन अली ने तलहा से कहा, तलहा, मैंने हमेशा सोचा कि किताबें ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि दोस्त हमारी जिंदगी को वाकई खुशियों से भर देते हैं।
तल्हा ने हंसते हुए कहा, दोस्ती एक ऐसी चीज है जो हमें सिखाती है कि हम किस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और जिंदगी को ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। अली ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, और मैं खुश हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो। उस दिन के बाद अली ने न केवल अपनी किताबों में दिलचस्पी रखी बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी वक्त बिताना शुरू कर दिया। वह समझ गया था कि दोस्ती और ज्ञान दोनों हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। और सबसे बढ़कर उसने सीखा कि जब हम मिलजुल कर चलते हैं तो जिंदगी की मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। नैतिक शिक्षा। दोस्ती हमारी जिंदगी का एक कीमती हिस्सा है। जब हम दूसरों के साथ मिलकर चलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और खुशियों को बांटते हैं, तो जिंदगी की मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन दोस्तों के साथ वक्त बिताना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।